Hello students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. Myself PK Jha, your physics educator. Today we are going to discuss about the conversion of galvanometer into ampere meter and voltmeter, and also some numericals based on ampere meter and the voltmeter. One by one जैसे हम करते हैं. एमीटर और एम्पियर मीटर, इसके नाम से ही पता है कि एमीटर यानी एम्पियर मीटर क्या है. एम्पियर मीटर माने करंट को मेजरमेंट करने वाला. तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं. यानी इसको हम लोग ऐसे कहेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट with the help of which electric current in a circuit is detected. अब इसको बनाते कैसे हैं? बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है वो गैल्वेनोमीटर ही है. तो गैल्वेनोमीटर से एम्पियर मीटर का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं ये देखते हैं. तो जैसे सपोज ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है जी. गैल्वेनोमीटर क्या है? एक काफी डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है. अगर इससे ज्यादा करंट पास कर जाता है तो ये डैमेज हो जाता है. टू अवॉइड इट्स डैमेज हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगा देते हैं. बहुत ही छोटा, ये मिली ओम के ऑर्डर में होता है. और इस छोटे से मिली ओम के ऑर्डर वाले छोटे से रेसिस्टेंस को हम लोग शंट रेसिस्टेंस कहते हैं. शंट रेसिस्टेंस. Shunt resistance yani when a very small resistance called shunt resistance is connected in parallel with the galvanometer, then the entire system is called ampere meter or ammeter. अब इस एम्पियर मीटर एमीटर में देखेंगे इसको कैसे कनेक्ट करते हैं. जैसे कोई सर्किट ये इधर से आ रहा है तो इसको सीरीज में जोड़ देते हैं. आगे ये सीरीज में ये फर्दर चला जाता है. तो सर्किट में आने वाला करंट टोटल जो है आई है. जब इस जंक्शन पर पहुंचता है तो यहां पर आने के बाद ये मीटर से होकर के, मीटर कहने का मतलब यहां पर गैल्वेनोमीटर ही है. क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है मीटर से इतने करंट पास करने से फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है. इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला जो करंट है दैट इज Ig. दिस करंट इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द मीटर. और इसी पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है. तो I करंट यहां से आया जिसमें से Ig पर पास कर गया गैल्वेनोमीटर से, तो बचा हुआ करंट जो होगा दिस विल बी I माइनस Ig. ये I माइनस Ig जो करंट होता है वो शंट से पास कर जाता है. अब यहां से यानी क्या सब कह सकते हैं, एम्पियर मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने शंट रेसिस्टेंस, छोटा सा रेसिस्टेंस जिसको कि शंट रेसिस्टेंस कहते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया और ये एम्पियर मीटर बन करके तैयार हुआ. व्हाइल मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, एम्पियर मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट. ये सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं एम्पियर मीटर को. तो यानी सीरीज में जोड़ दिया जहां से सीरीज में आने वाला करंट आई है, जिसमें से गैल्वेनोमीटर से Ig करंट पास किया, बाकी का I माइनस Ig शंट से पास होकर के आगे निकल गया, इधर को चला गया. अब ऐसा है ये गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होगा. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट इसके और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस यानी कैपिटल G that stands for galvanometer as well as it stands for the resistance of the galvanometer. अब यहां से Ig into कैपिटल G is equal to ये हो जाएगा I minus Ig into S. तो शंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Ig into कैपिटल G that upon I minus Ig. ये हो गया, ये दिस इज द शंट रिक्वायर्ड. अब इसमें रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर कहेगा निकालने के लिए. तो रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर. रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर का मतलब ये हो जाएगा Ra. दिस इज इक्वल टू 1 बाय G प्लस 1 अपॉन S. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का एलसीएम जो होगा G
इंटू एस, जी कैंसिल आउट हो गया, एस कैंसिल आउट हो जाएगा जी। द रेसिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां भी इसको चेंज करेंगे तो कैपिटल जी इंटू एस अपॉन एस प्लस जी, ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ द एम्पियर मीटर। अब इसका न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आता है कि नाउ हाउ कैन वी कन्वर्ट अ galvanometer into an ampere meter so that it will measure the current of certain range when the meter shows full scale deflection for current of so and so, कुछ दिया रहेगा वैल्यू। जैसे कि क्वेश्चन हम एक बना रहे हैं अपने तरफ से, a galvanometer coil has resistance 15 ohm and meter shows its full scale deflection for the current of 10 milliampere, यानी 10 into 10 to the minus 3 ampere. How can we convert? How can we convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 20 एम्पियर। यानी स्केल जो हम लोग बनाएंगे, जो एम्पियर मीटर हमारा बनेगा, 0 से लेकर के 20 एम्पियर तक मेजरमेंट करेंगे। 0 से 20 एम्पियर तक के रेंज के लिए हम कैसे बना सकते हैं? क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार देखते हैं। कहता है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 15 ओम एंड मीटर शोज इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। How can we convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 20 एम्पियर? कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या सब गिवन है? अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 15 ओम, यानी बड़ा वाला जी, कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है। इसके बाद और क्या पता है? मीटर शोज इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, यानी इसका मतलब IG की वैल्यू भी हमें पता है। ये 10 मिली, ये मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर दैट इज IG इज 10 मिली एम्पियर, मींस 10 into 10 raised to power minus 3 एम्पियर। Now we have to make it into an ammeter that can measure the maximum current of 20 एम्पियर, यानी स्केल 20 तक होगा तो उसके पहले वाला भी करंट मेजरमेंट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन, इसका हम लोग लिखते हैं क्या क्या सब हमें गिवन है। एक तो गिवन है कैपिटल जी इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 15 ओम। कैपिटल जी इज इक्वल टू 15 ओम, ये गिवन है। मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ व्हाट? फॉर द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, यानी इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला जो करंट है IG, ये गिवन है, ये है, इट इज
10 मिली एम्पियर, मतलब ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया। इसके बाद now you have to convert the meter galvanometer into an ammeter of range 0 to 20 एम्पियर, 0 से 20 एम्पियर, यानी मैक्सिमम करंट हम लोग 20 मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको लिखते हैं यानी मैक्सिमम करंट आई, व्हाट वी कैन मेजर, मैक्सिमम वैल्यू ही हम लोग 0 से 20 एम्पियर में मैक्सिमम, यानी आई की वैल्यू हम लोग 20 लिखेंगे, 20 एम्पियर। अब इसके लिए क्या शंट रिक्वायर्ड है, अब हम जो आते हैं, जो थ्योरी पर हैं पीछे, उस पर आते हैं। यानी हमें आई जी पता है, कैपिटल जी पता है, आई पता है, ये सारे हमें शंट निकालना है। शंट की क्या अप्रोप्रिएट वैल्यू होना चाहिए, सो दैट जो हमारा डिजायर्ड एम्पियर मीटर है वो बन के तैयार हो जाए। यानी वी हैव टू फाइंड आउट शंट, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे शंट के लिए, आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये लिखते हैं, शंट के लिए हमारा ये आता है आई जी इंटू कैपिटल जी दैट अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यू डालते हैं, आई जी की वैल्यू जो दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ कैपिटल जी की जो वैल्यू है ये है 50 दैट अपॉन आई के बदले 20 माइनस आई जी के बदले 10 इंटू 10⁻³। अब यहां पर 20, यहां पर 10 इंटू 10⁻³ के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी ऊपर वाला रहेगा, ऊपर वाला तो ये अलग है, इसके कंपैरिजन में जिसके साथ प्लस माइनस होता है कंपैरिजन उस वहां पर होगा। तो यहां पर शंट रिक्वायर्ड दैट विल कम टू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 50। यहां से इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये लिख दिया हमने 20। अब ऐसा करते हैं, ये 0 0 कैंसिल आउट, 15 में 2 से डिवाइड करते हैं, इट विल कम टू 7.5 इंटू 10⁻³ ओम, यानी शंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7.5 मिली ओम। शंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7.5 मिली ओम। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एम्पियर मीटर में। अगला जो हमारा आता है वोल्ट मीटर आता है। वोल्ट मीटर क्या है, नाम से ही पता है वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड। जैसे कि बनाने के लिए क्या क्या सब करते हैं, वोल्ट मीटर, voltmeter. It is an electrical instrument with the help of which potential difference between 2 points of a conductor is measured. ये इसका डेफिनेशन हो गया। बनाते कैसे हैं, to make it a very high resistance is always connected in series with the galvanometer. जैसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम लोग सेफ्टी के लिए, गैल्वेनोमीटर सेफ रहे उसके लिए हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। दिस इज द हाई रेसिस्टेंस। ये हाई रेसिस्टेंस का रेंज जितना ही ज्यादा होगा उतना ही इसका रेंज बढ़ेगा, वोल्टमीटर का रेंज बढ़ता चला जाएगा। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ये जो पूरा सेट हमारा बन करके तैयार हो गया, नाउ इट हैज बिकम हाई रेसिस्टेंस आर, नाउ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में इसको हमने जोड़ दिया है, ये पूरा सेट वोल्टमीटर बन गया। वोल्टमीटर। अब इसका रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर की जब बात करेंगे आर वी, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस कैपिटल जी, ये हो रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। अब इसको हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। ये कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो पोटेंशियल व्हाइल यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, व्हाइल मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, a voltmeter is always connected in parallel with the circuit।
यानी जब हम लोग किसी कंडक्टर सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे क्या, सपोज ये कोई लॉन्ग कंडक्टर है, ऐसे इसके दो पॉइंट के बीच का, जैसे ये ए पॉइंट है और यहां पर क्या है, कोई बी पॉइंट, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना चाहते हैं, इसको हम लोग यहां से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया। तो इधर से आने वाला करंट अगर ये आई है तो ये जो सिस्टम से गैल्वेनोमीटर मीटर से जो पास होने वाला करंट होगा, इसमें से हम कहते हैं आई जी इधर निकल गया, आई में से आई जी इधर निकल गया, तो बाकी का ये आई माइनस आई जी ये ऊपर ऊपर निकल जाए। यानी इसका जितना ज्यादा आर की वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, आई जी की वैल्यू उतना ही कम होगा, और आई जी की वैल्यू जितना कम होगा, आई माइनस आई जी की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। यानी ऊपर से पास होने वाला करंट उतना ही ज्यादा होगा, ऊपर से पास होने वाला करंट जितना ही ज्यादा होगा तो ए बी पोर्शन का रेसिस्टेंस तो फिक्स होगा, पर करंट ज्यादा होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि जितने ज्यादा रेंज का, जितने ज्यादा हाई रेंज का हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस यहां ऐड होगा। ये इससे हमारा कंसेप्चुअल बनता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे क्या, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजरमेंट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी V इज इक्वल टू, ये होता है आई जी इंटू आर बी। तो आई जी के बदले हम लोग पुट करेंगे कैपिटल आर प्लस जी, यानी आरबी की वैल्यू पुट कर लिया, आई जी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। हम चाहे आई जी पहले लिख सकते थे, यहां उल्टा ऐसे भी लिखे, V इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आई जी ही लिखो, देन आरबी की वैल्यू लिखते हैं, आरबी इज इक्वल टू क्या है, ये आर प्लस कैपिटल जी। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में सबसे लास्ट जो अनसॉल्व वाले हैं उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, या हो सकता है डाटा एक जैसा नहीं हो, एग्जैक्टली नहीं हो, लेकिन मिलता जुलता चीजें वही है, कंसेप्ट सारे वही है। नाउ हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर कॉइल, या और क्वेश्चन हम इस तरह से बना देते हैं, galvanometer coil has a galvanometer coil has resistance 12 ohm and meter shows full scale deflection for the current of 4 milliampere, then how can it be, then how can it be converted into a voltmeter of range 0 to 10 volt.
यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, यानी मीटर से पास होने वाला परमिसिबल मैक्सिमम करंट होता है, दैट इज आईजी है। आईजी इज इक्वल 4 मिली एम्पियर, यानी 4 × 10⁻³ एम्पियर। इससे ज्यादा करंट पास करने से मीटर ये उसके चूंकि फुल स्केल कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो जाता है, उसके आगे निडल नहीं बढ़ता है, उसके आगे मीटर ही नहीं होता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है 4 मिली एम्पियर पर, यानी दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल करंट दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर कॉइल का जी, बड़ा वाला जी 12 ओम दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द how can we convert, we have to find out that appropriate value of resistance, that high resistance, that so that the galvanometer of our desired value that can be made। जैसे कि ये देखते हैं, अब ये पीछे क्वेश्चन से हम लोग ये नोट करते हैं, क्या क्या सब नोट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर कॉइल, यानी यहां पर जी की वैल्यू, और स्पेस बना लेते हैं। हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, यानी कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ये 12 ओम है। फिर क्या कर रहा है, मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ, यानी आईजी, मीटर से पास होने वाला ये आईजी जो करंट है, ये आईजी, ये आईजी, ये करंट यहाँ आईजी आया, यही पास हो रहा है, फिर आगे जा रहा है। तो दिस आईजी इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, यानी इसको लिखेंगे आईजी के लिए 4 मिली एम्पियर, मतलब 4 × 10⁻³ एम्पियर। एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन for the current of, for the ये 4 मिली एम्पियर, ये नोट कर लिया। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, यहां मैक्सिमम वोल्टेज लेंगे, यानी ये हमें मैक्सिमम वोल्ट 0 to 10 वोल्ट, यानी मैक्सिमम यहां पर 10 वोल्ट लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ये V के बदले पुट करेंगे 10, आईजी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 × 10⁻³ कैपिटल आर, ये निकालना है हमें। कैपिटल जी की जो वैल्यू है, कैपिटल जी यहां पर 12 ओम दिया हुआ है। अब कैसे बनाते हैं, बाकी कैलकुलेशन है। ये सारे इधर आ जाएंगे, यानी 10 अपॉन 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू R+2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 10⁻³ अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू R+ ये 12। इसको डिवाइड करते हैं तो 2.5 × 10⁻³ इज इक्वल टू R+12। तो देयर भाई इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल कम टू 2500 25,000। इस 12 को इधर ले आए, -12 इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल टू 2488। ये हाई रेसिस्टेंस दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, दिस इज 2488 ओम। 2488 ओम लगा देंगे, हमारे डिजायर्ड वैल्यू का ये वोल्ट मीटर बन के तैयार हो जाएगा। हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू।